Hello everyone, good evening. So this is our second lecture for organic chemistry. Just लास्ट क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था, डेट वाज यूनिट थर्ड. ठीक. जस्ट लास्ट क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन थी. हमने जस्ट पीरियोडिक टेबल में कौन से तो ग्रुप होते हैं, कौन से पीरियड्स होते हैं, कहाँ एस ब्लॉक होता है, कहाँ पी ब्लॉक, कहाँ डी, कहाँ एफ, ये सारी बातें हमने की थी. ठीक है, ओके. फिर हमने एस ब्लॉक स्टार्ट किया था, उसकी जनरल बात कर ली थी कि एस ब्लॉक में ये 13 एलिमेंट्स होते हैं. हाइड्रोजन हीलियम नहीं होता, ध्यान रखना. हीलियम तो वहाँ होता है, कौन है, नोबल गैस है, इनर्ट गैस है हीलियम. ठीक है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली थी. ठीक है, और ये क्या था, ये पीरियड थे. फर्स्ट पीरियड में है कौन, हाइड्रोजन. सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम. थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम. ये फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में. देखना, अब ये बहुत काम आएंगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ओके. फिर ये भी हमने कल ये भी हम देख चुके थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है. किस किस में, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए. फर्स्ट ए वॉज एल्कलाई मेटल, क्षारीय धातु. सेकंड ए एल्कलाई अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु. इतनी बात हमने कर ली थी. ठीक है, आपके सिलेबस में जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसकी कंपेरेटिव स्टडी है. मतलब आपको फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेरेटिव स्टडी करनी, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबकी कंपेरेटिव स्टडी करनी है कि इसका क्या होती है तो इसकी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, ऐसे करके. ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया था कि ये फर्स्ट है, सेकंड है. नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखने को कहा था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा. लिखने की ट्रिक भी बताई थी मैंने. ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपने सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए होंगे. तो ओवरऑल मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ कि कहाँ फिल होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. अगर मैं फर्स्ट एक सीरीज की बात करूँ, फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, तो फर्स्ट ए में यानी कौन से, क्षारीय धातु. ठीक है ना, क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1. ओके. एंड क्षारीय मृदा धातु या सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट की मैं बात करूँ, तो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट में कौन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2. ठीक है, ओवरऑल में जनरल बात करूँ एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होने वाला है, NS1 या 2 ऐसे होने वाला है. ठीक है, कैसे, बिल्कुल अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा. एक बार हम देख भी लेते हैं. ठीक, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको इस अकॉर्डिंग ही लिखना था. जैसे हाइड्रोजन का नहीं लिखा वो भी लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, देन लिथियम. ये कौन सी एलिमेंट है, फर्स्ट ए एलिमेंट है ना, फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन S1 S2, S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मैक्सिमम 2 ही होते हैं ना. फिर एक बचा, एक सेकंड में आ गया, सेकंड शेल में आ गया 2s1. ठीक, ओवरऑल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1. अच्छा, ये क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन. ये पीरियोडिक टेबल की में प्रेजेंट जो इनर्ट गैसेस है वही तो है. ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बिल्कुल इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट का आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, देखिएगा. हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही तो होते हैं. हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही तो आता है, 2 इलेक्ट्रॉन. और लिथियम में कितने, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन. तो बस जितना जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो करना है. हीलियम में का 1s2 होगा तो आप इसकी जगह हीलियम लिख सकते हो, बिल्कुल. ठीक है, और सेकंड यहाँ पे 2s1. आई थिंक क्लियर हो रहा है. 2s1 सेकंड में आएगा ना, मैंने ऐसे बताया था 1s, फिर sp sp sdp sdp sfdp sfdp ऐसे बताया था ना. ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप आपने अगर इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं तो आप मैच कर लीजिएगा. 2s1 लास्ट में आएगा. ठीक है, तो ओवरऑल ये शॉर्ट फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. आपको ये दोनों तरीके से लिखना है. ठीक है, ये कंप्लीट ये पूरा भी लिखोगे आप जरूर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. तो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो आप फिल कर देंगे कैसे, S, देन sp sp sdp ऐसे ही. तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 6 6 7 8 9 10 11. देखिए क्या आ रहा है, 1s 2s 3s 1 हो जाएगा. ये लो 3s1. और ये कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 न्यून का होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल. ओवरऑल लिखेंगे तो ऐसे. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन की फिल करने की जो सीक्वेंस है वो तो यही होती है, बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ शेल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे. तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं.
ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेस्ट है, आपको ध्यान रहेगा आपने कैसे फिल किया है, ठीक है। ये तो रटने वाले काम हो जाएगा। ये वो चीज़ रिप्रेजेंट करे 2 फिर 8 ऐसे बोलते हैं ना अपन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो स्टेबल होता है, फिर आगे पूरा कंप्लीट 8 होते हैं यानी 10 होते हैं तो स्टेबल कंपाउंड, वो यही बोल रहे हैं, नियोन, हीलियम का 2 इस तरीके से, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, तो 19 को आपने इस तरीके से फिल किया होगा, देख लीजिएगा। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तक कितने हो गए थे, 11 हो गए थे ना, इसमें मैं 2 कर दूँ 12, ठीक है। फिर इसको 6 कर दूँ, 6 कर दूंगी कि 12 और 6 कितने होते हैं, 6 17 18 और 1 19, तो ओवरऑल देखो लास्ट इसमें ही आ रहा है, हर बार इसमें ही आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए आप। और एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप लिख के देख लीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें आएंगे, ठीक है। बस चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज यहाँ आ रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन का लिखूँ तो हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है। तो चेंज यहाँ आ रहा है, देखिएगा हाइड्रोजन स्टार्ट होती है ना, ये वाली सीरीज हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, तो 1, नेक्स्ट 2, देन देखिए 3, यहाँ आएगा 4s, यहाँ 5s1, यहाँ लास्ट में 6s1, ये रहा 6s1, ये देख लीजिए 6s1, फिर यहाँ 7s1। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 1 है जो कि s में है, ठीक है। ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं, s में है, तो ओवरऑल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हैं ना कि इनका फर्स्ट ए मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n क्या हो गया, n नंबर ऑफ, ये n एक्चुअल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को, कि कौन से शेल में है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट शेल में है, ये सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल। अब देखिएगा इसकी पिक्चर बताती हूँ मैं आपको याद है ना, जो लिथियम होता है वो सेकेंड पीरियड में होता है, ठीक है ना, और सोडियम थर्ड पीरियड में होता है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में था, ठीक है। पोटेशियम फोर्थ पीरियड में होता है, ये फिफ्थ पीरियड में होता है, 6 और 7 इस तरीके से पूरे 7 पीरियड कवर होते हैं ना इनसे, ठीक है। तो बिल्कुल बस यही ध्यान रखना है। सेकंड तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s1, हीलियम 2s1, इसका लास्ट में 3s1, इसका 4s1, 5s1, समझ रहे हो। ये जो 1 2 3 है, ये शेल को बताते हैं कौन सा शेल है, या आप पीरियड्स भी बोल सकते हैं, जो शेल होता है वही पीरियड होता है। आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, वो एक्चुअल में जो पीरियडिक टेबल में जो पीरियड नंबर होता है वही होता है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेकेंड ए मेटल थी, सेकेंड ए मेटल कौन सी थी, क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखने को कहा था, आपने लिख लिया होगा, मैच कर लीजिएगा आप। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर है, तो इस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जाके न्यूट्रल होते हैं ना, तो जितने जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरियम का 4 12 20 38 56 88 ऐसे लिख सकते हैं आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें सब में एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखिए 2 आउटर मोस्ट शेल जो है ना, आउटर मोस्ट शेल मतलब सेकंड शेल, यहाँ थर्ड शेल, यहाँ फोर्थ शेल, यहाँ फिफ्थ शेल, यहाँ सिक्स शेल, है ना। और शेल में प्रेजेंट ये क्या होते हैं, सब शेल, है ना। सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2, यहाँ भी 2 ऐसे। तो ओवरऑल में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकती हूँ, NS2। आई थिंक थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वही मैंने आपको लिखवाया है, आपको ऐसे लिखना है नॉर्मल। आप ये दोनों लिख लीजिएगा, फिर अपने नोट्स में ऐसे लिख लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट मेटल इज NS1 एंड सेकेंड मेटल इज NS2, ठीक है। अब एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम। कई स्टूडेंट्स को ना यहाँ डाउट होता है, ये शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, है ना। इसी तरीके से फिर ऑर्बिटल आते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसे करके यहाँ ना डाउट होता है। इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं ना, उससे बार बार में शेल 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 वर्ड आएगा, तो फिर अगर नहीं पता है आपको तो फिर समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो अपन एक बार इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एज योर बेसिक नॉलेज, ठीक। देखिए तो हम बात कर रहे थे शेल, सबशेल और ऑर्बिटल की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो शेल को हिंदी में भी देख लीजिएगा, शेल को हिंदी में कोश कहते हैं, ठीक है ना, कोश, ओके। सबशेल को हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो लिख लीजिएगा साइड में, और इसको क्लियर कर लीजिए, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए, बार बार में कोई नहीं बताएगा, ये बार बार परेशान करेंगे अगर आपको क्लियर नहीं है तो। सबशेल, देन ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, कक्षक, हिंदी में कक्षक कहते हैं, ठीक है। ठीक, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा सुनिएगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऐसे करके S, देन SP, है ना, फिर SP, फिर SFDP, ठीक है, फिर SFDP,
पी ऐसे होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हम लिखते हैं ना, ये बिल्कुल स्मॉल में आता है। ये एक्चुअल में सब शेल है जो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, एस बी स्मॉल, ठीक है, सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, अब ये शेल क्या है, कोश क्या है, जो यहाँ नंबर आते हैं ना, जैसे यहाँ पे 1s, फिर यहाँ 2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ क्या आने वाला है 3, देन यहाँ 4, देन यहाँ 5, ऐसे ये होते हैं शेल, शेल नंबर होते हैं। क्या होते हैं अभी जस्ट आगे देखने वाले हम, ये शेल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पी की बात करूँ तो पी में देखिएगा, पी सेकंड से स्टार्ट होता है, कल मैंने आपको बताया था ना, 2p, यहाँ 3p, ये 4p, देन यहाँ 5p, ऐसे आ जाने, ऐसे आ जाना। अच्छा, एक मिस्टेक कर दी मैंने, मैं सोच रही इतना कम कैसे हो रहा है। मैंने आपको ये बताया था, मैं फिर से लिखती हूँ, सीक्वेंस गलत थी भाई, कल जो बताया था उस अकॉर्डिंग ये था ना, एस, उसके बाद एस पी, फिर एस पी फिर से, है ना, फिर एस डी पी, राइट, देन फिर क्या था, एस डी पी, फिर एस एफ डी पी, ओके, देन एस एफ डी पी, ऐसे करके बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो नंबर होते हैं ना, मैंने आपको कल बताया था, 1 से स्टार्ट होता है, एस वाला 1 2 3 4, ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5 6 7, ऐसे करके, है ना। इसी तरीके से पी की बात करें तो पी 2 से स्टार्ट होता है ना। टोटल कितने हो गए, 7 शेल हो गए ना। अब तक जो मैंने जो सीक्वेंस बताया उस अकॉर्डिंग 7 शेल हो गए ना, 7, ठीक है। अब 2, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 7 लिखेंगे, ओके, 7 हो गए ना टोटल। फिर एफ की बात आती है, फिर डी की, ठीक है, डी 2, जो पी है 2 से स्टार्ट होता है, तो डी 3 से स्टार्ट होता है भाई, 3, ठीक है, फिर 4 हो जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ क्या हो जाना है 5 हो जाना है, यहाँ पे 6 तक ही होगा ये, ठीक है। फिर एफ की बात करें तो एफ स्टार्ट होगा 4 से, 4f एंड 5f, ये 4f 5f से पढ़ते हैं ना हम लोग, ओके। अब सुनिएगा, यहाँ ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये शेल को बताती है कि कौन से शेल, ये 1 शेल है, पहला शेल, पहले शेल में केवल और केवल ये एस सब शेल होता है, ठीक है। एक्चुअल में सब शेल एस पी डी एफ ये चारों सब शेल होते हैं या उपकोष होते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। मैं जब भी सब शेल बोलूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एसपीडीएफ की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यही देख लीजिए, उसके बाद आपको पता है एस में आप एक घर बनाते हो ना, और पी के लिए आप क्या बनाते हो, तीन ब्लॉक्स बनाते हो ना ऐसे करके, और एफ के लिए क्या करते हो, एफ के लिए आप डी के लिए क्या करते हो, 5 ब्लॉक्स बनाते हो, 1 2 3 4 5, है ना। इसी तरीके से एफ के लिए 7 बनते हैं, है ना। इसी तरीके से ये एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, आगे आप 7 बना देंगे, और एफ सबशेल, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, फिर हम इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते, इन्हीं में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अच्छा, ये जो एक ब्लॉक सा बना ना अकेला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसे। फिर इसमें भी 2, तो इसमें ओवरऑल 6 आ सकते हैं, इसमें ओवरऑल कितने 10 आ सकते हैं, इसमें 14 आ सकते हैं, ऐसी बात। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं ना, यहाँ हम फिल करते हैं, तो इसमें 2 फिल करते हैं, है ना। पी में 6 फिल करते हैं टोटल कंप्लीटली, डी में कितने 7, डी में 10 फिल करते हैं, और एफ में 14 फिल करते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, है ना। उसके आगे तो नहीं फिल करते, क्यों नहीं करते, इसमें जगह ही इतनी है, इसमें कमरे ही इतने, ये सोच लो, ठीक है। अब सुनिएगा, ये तो क्या है, शेल को बता रहे हैं, शेल, ठीक है, ये नंबर से शेल को बता रहे हैं। फिर इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सब शेल प्रेजेंट होते हैं, सब शेल ये एस पी डी एफ है, ये सब शेल होते हैं। और सब शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल, समझ रहे हो मेरी बात को, दिस इज ऑर्बिटल। सो मैं ये बोल सकती हूँ, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल एस में कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल, एंड डी में 5, और एफ में 7 ऑर्बिटल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये ऑर्बिटल है, ये लास्ट में जो कंप्लीट है ऑर्बिटल, ठीक है। और
7 ऑर्बिटल ना, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। डेट मीन्स आप बता सकते हैं एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। शेल के अंदर कौन होते हैं? सब शेल में कौन होते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ये जो सीरीज है ना, ये ध्यान रखिएगा इसी वे में। सबसे पहले सबसे बड़ा शेल होता है, शेल के अंदर कमरे होते हैं जिनको सबशेल फिर से डिवाइड होता है, उन्हें ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके। फिर आगे देखिएगा। अब एक चीज और, यहाँ पर देखो ये वाला, ये जो मैंने बनाया है वन और कहीं तो नहीं आ रहा, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, ये जो बनाया है ये सेकंड शेल है, आगे सेकंड जो कहीं नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ सब में ये 3 नंबर है, ये थर्ड शेल है। ठीक है, और ये फोर्थ शेल है। अब सुनो, ये जो है ना, ये वो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए थे वो इसी तरीके से लिखे हुए थे, ये यहाँ लिखा हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस वे में फिल करते हैं। ठीक है, ये 4 वाले 4 शेल, 5 शेल, 5th शेल में 5 वाले, 6 वाले। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट शेल है, अब मैं यहाँ शेल की बात कर रही हूँ ना, जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने सब शेल है? ओनली 1, दैट इज एस। ठीक है, जो सेकंड शेल है उसमें कितने सब शेल है? देखिएगा 1 और 2, 2 सब शेल है। सेकंड शेल में 2 सब शेल है, और कौन कौन से है वो 2 सब शेल? एस एंड पी। ओके, थर्ड शेल की बात करूं तो थर्ड में कौन है? एस है, पी है और डी है। एक एस, एक पी और एक डी। समझ में आ रही बात? एस, पी एंड डी है। ठीक है, फिर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ देखिएगा, फोर्थ शेल में कितने सब शेल है? फोर्थ में यहां से देखिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दो, एक एस है, एक पी है और एक डी। देखो फिर से डी और एक क्या है? एफ आ रहा है। तो फोर्थ सबशेल में क्या होता है? एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। ये सारे इतने सबशेल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में भी यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फिफ्थ यहाँ से, ये रहा, एक एस है, एक पी है, फिर एक डी है और एक एफ है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी कितने होते हैं? एस, पी, डी, एफ। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए भी। ठीक है, आप कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो फिल करना आ ही जाता है कहीं ना कहीं पे, तो ये पता होना चाहिए। और फिर वहाँ पे लैंग्वेज में भी केमिस्ट्री में ये बहुत आता है, शेल में ऐसा हो गया, सब शेल में ऐसा हो गया, ऑर्बिटल में ऐसा हो गया, ये बढ़ गए घट गए, ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है ना, तो आपको जब तक इनका मतलब नहीं पता होगा तो नहीं समझ में आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तक। एक डायग्राम से मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा, यहाँ से और भी अच्छा क्लियर होगा। ये डायग्राम शेल और सबशेल को बता रहा है, और फिर आपको पता है ये सबशेल में ऑर्बिटल कितने क्या होते हैं। ठीक है, देखिएगा, होता क्या, हम यही बोलते हैं ना, बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे हम बोलते हैं हमेशा, है ना। बोर ने ऐसे बोला था कि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो वृत्ताकार कक्षा हमने बताई, फिर बाद में फिर ये इसका साइज भी चेंज हो, वृत्ताकार नहीं होके ये दीर्घ वृत्ताकार भी हो गया था, वो जो भी है उसकी हम बात नहीं करें। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर नहीं लगाते। आपको पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन शेल में पहले सबशेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यहाँ देखना, ये जो फर्स्ट राउंड है ना, इसे कहेंगे फर्स्ट शेल। एन की वैल्यू 1, मैंने कहा था ना, एन किसको बताता है? एन शेल को बताता है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ठीक है, ये थर्ड शेल, फोर्थ शेल। जस्ट अभी हमने बात की थी फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल था, बताया था मैंने आपको, एक ही सब शेल था, लिखकर बताया था। देखो एक ही होता है ना, दैट इज एस। ओके, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड सबशेल में हमने ये कहा था, सेकंड सबशेल में एस एंड पी 2 होते, 2 ही थे ना। फिर सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं, राइट। एंड थर्ड शेल में देखिएगा, थर्ड शेल में एस, पी, डी, यही बात कर रहे थे अभी हम। फिर फोर्थ में देखिएगा, फोर्थ में एस, पी, डी, एफ, और फिफ्थ में भी एस, पी, डी, एफ, आगे एंड सो ऑन। ओके, ओवरऑल आप ये देख पा रहे हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं, या शेल का नंबर बढ़ रहा है, या फर्स्ट सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो इसकी साइज बढ़ रही है। समझ में आ रहा है आपको? साइज बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ेगी साइज। एक तो ये इस फॉर्म में बढ़ रही है, जैसे बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ, ऐसे तो आप जितने इसके चारों तरफ सर्किल बनाते जाएंगे साइज तो बढ़ता ही जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी ना, साइज बढ़ता जाएगा। तो उतने ही ज्यादा देखो सब शेल भी आते जा रहे हैं। पहले ओनली एस था क्योंकि छोटी सी साइज थी, इस शेल की साइज छोटी सी, देख रहे हो। फिर बड़ा शेल,
ठीक है, इसमें 2 आ गए sp, फिर और बड़ा आ गया तो 3 आ गए सब शेल spd आ गए, और फिर 4 आ गया तो और बड़ा हो गया, इसमें spdf ये सब शेल आ गए। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी तरीके से मैं बोल सकती हूँ शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी, किसी भी एलिमेंट का शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। बस ये कॉन्सेप्ट जस्ट आने वाला है अभी। ओके, आई थिंक आपका शेल, सब शेल, इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। देख लो, इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो बाहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, अंदर तो यहाँ 2 ही है, फिर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने, 2 और 6 7 8 ही है। इस तरीके से 2, वही तो बोलते हैं 2 8 18 ऐसे करके बोलते हैं ना, वही वाली बात होती है। ओके, आई थिंक आपके माइंड में अब तक शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल की इमेज बन गई होगी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर रहता है या इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा होता है, ऑर्बिटल, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये इमेज हमेशा के लिए बना लीजिए, नहीं समझ में आता है बार बार लेक्चर देखिए, बट आपको ये पता होना चाहिए। जिनको पता है वेरी गुड। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपकी सेकंड हेडिंग है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे इसको, परमाणवीय तथा आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, इनकी बात करेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो फर्स्ट एंड सेकंड है, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, उनकी कैसे चेंज होती है आयनिक और परमाणु त्रिज्या। ठीक है, ओके, त्रिज्या रेडाई वर्ड से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हम एक्चुअल में इसकी बात करने वाले हैं, जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस होगी उतना ही बड़ा साइज होगा, बोल सकती हूँ मैं, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही बड़ा साइज होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही कम साइज होगा। बस, तो ओवरऑल हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइज की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखवाती हूँ, आप लिखिएगा और आप मुझे बताएंगे तो कैसे, आप माइंड में सोचिएगा क्या ये सेंटेंस सही है। अगर आप ठीक ठीक समझ रहे हैं ना अब तक, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत है। सही है तो कैसे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, एल्केलाई मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज, alkali metal are largest in size in their period, in their, एक मिनट, in their period। ओके, ये पॉइंट लिखिएगा और एक बार पहले सोचिएगा क्या ये सही है क्या, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, कि आपको ये रटना नहीं पड़े, आपको समझ में आ रहा है क्या। ओके, तो देखो बिल्कुल सही है ये, अगर आपने सोच लिया तो देखिएगा बिल्कुल सही है कि एल्कलाई मेटल्स या क्षारीय धातु अपने पीरियड में सबसे बड़े होते हैं साइज में, बिल्कुल सबसे बड़े होते हैं। देखिए आपको जस्ट अभी क्लियर होगा, देखिएगा एक मिनट, ये पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जो एल्कलाई मेटल होते हैं, यही है एल्कलाई मेटल, और ये क्या एल्कलाई अर्थ मेटल है। हम ये बोल रहे हैं कि एल्कलाई मेटल अपने पीरियड में, जैसे ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है ना, और ये थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ में है, फिफ्थ में, ये सिक्स में और ये सेवन में, अपने पीरियड में यानी इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनकी साइज सबसे बड़ी होती है। जैसे इनकी बात करें, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। यहाँ बात करें सब साइज सबसे बड़ी होगी। समझ में आया कुछ, साइज बड़ी क्यों है, साइज बड़ी क्यों है भाई, एल्कलाई मेटल की साइज बड़ी क्यों है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप इस पूरे पीरियड को फिनिश कर रहे हो, नेक्स्ट पीरियड में एंटर कर रहे हो, तो एक नया शेल ऐड हो रहा है। यहाँ देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यहाँ पर भी, यहाँ है 1s2, हीलियम का 1s2 है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1s1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ 1s1, 1s2 एंड 2s1, फिर 1s2 एंड 2s क्या हो जाएगा 2, फिर 1s2, 2s3, देन यहाँ 2s4, यहाँ 2s5, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, ओवरऑल ध्यान से देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी ना, जैसे मैं लिथियम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर आगे 2p आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ आगे 2p आएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा 1, यहाँ पे 2p में 2, देन 2p में 3 आएगा, यहाँ 2p में 4, 2p 5, 2p 6, इस तरीके से आएगा। और 2p 6 जैसे ही हो जाएगा तो ये शेल कंप्लीट हो जाएगा, जो सेकंड शेल स्टार्ट हुआ था ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो आप थर्ड में, आप कहाँ एंटर करेंगे, थर्ड शेल में एंटर करेंगे। देखो एस, एस पी, फिर एस पी आता है ना तो 3s आता है, 3 में एंटर करेंगे आप, 3 ना, 3s1 ही तो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ एंटर करेंगे। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं, जब आप एक पीरियड के अलोंग मूव कर रहे हैं या आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो उसी शेल में एंटर हो रहा है। जो भी शेल है, जैसे एक बार ये शेल बन गया ना, यहाँ इसकी बात कर रही हूँ मैं, लिथियम की बात हो तो लिथियम में कितने शेल है, 2 शेल है, ये न्यूक्लियस, फिर ये 1 शेल और ये 2 शेल, ओके। अब इलेक्ट्रॉन पूरे यहां तक, पहले तो कितने, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, फिर तीसरा भी यहीं पर आ गया, चौथा भी यहीं पर आ गया, पांचवा भी यहीं पर आ गया, समझ में आ रहा है सारे यहीं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एस भी है यहाँ और पी भी है यहाँ, पी जब तक नहीं फिल होगा तब तक तीसरा शेल स्टार्ट नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं ओवरऑल क्या हो रहा है, जो साइज है ना, साइज वो सबसे ज्यादा इसकी क्यों है, यहाँ केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पर 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, और देखो साइज कितनी बड़ी, कितना बड़ा घर है, देख रहे हो, केवल 3 इलेक्ट्रॉन मजे कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी इसी में एंटर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे तो प्रोटॉन भी तो एंटर हो रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे तो प्रोटॉन भी न्यूट्रल है ना स्पीशीज, तो अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 4 ही प्रोटॉन है यहाँ पे, बट साइज ये ही है, ठीक है। फिर मैं 5 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो 5 ही प्रोटॉन है। तो ओवरऑल इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, जिसको आप प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं, वो बढ़ेगा। ये जो प्रोटॉन है साइज तो उतना ही है, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहे हैं, साइज लेकिन उतने उसी कमरे में तो बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रोटॉन जो है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो प्रोटॉन मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को सिर्फ इतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो आराम से अट्रैक्ट करता जाएगा, प्रोटॉन तो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाएगा तो साइज डिक्रीज होती जाएगी, ये साइज है ना, साइज सिकुड़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ प्रोटॉन इन सेम, या फिर आप बोल सकते ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, ओके। तो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे तो प्रोटॉन भी एंटर हो रहे, तो आप समझ रहे हो शायद, साइज सिकुड़ जाती है या कम हो जाती है। और यहाँ पर देखो केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही राज कर रहे थे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक पीरियड के अलोंग जाने पर सबसे बड़ा साइज या लार्जेस्ट साइज किसका होता है, उस पीरियड के, किसका, अल्कली मेटल का, ठीक है, समझ में आ गया शायद। अल्कली मेटल का साइज बड़ा है मतलब इसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी हो गई, रेडियस बड़ी हो गई, ठीक है। अब आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया आपको, यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, जस्ट यही पॉइंट आपको लिखवाया गया था, एक मिनट, ओके। अल्कली मेटल आर लार्जेस्ट इन साइज इन देयर पीरियड, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आ गया होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ऐसे लिख लेंगे कि क्षारीय धातु अपने आवर्त में, आकार में सबसे बड़ी होती है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, आयनिक रेडाई आर स्मॉलर, आयनिक रेडाई स्मॉलर देन देयर एटॉमिक रेडाई, ठीक है। आयनिक रेडाई स्मॉलर होती है एटॉमिक रेडाई से, किसकी बात कर रहे हैं, कि फर्स्ट डे की बात करें, आप ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक रेडाई आर स्मॉलर देन देयर एटॉमिक रेडाई ऑफ फर्स्ट डे एलिमेंट, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे, क्षारीय धातु की आयनिक त्रिज्या परमाणुवीय त्रिज्या से कम होती है, ठीक है। अब सुनिएगा ये आयनिक त्रिज्या क्या है, परमाणु तो नॉर्मल जो हम बात करें ना, एटम की न्यूट्रल एटम है उसकी बात करें, ठीक है ना, जो हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट ए की ज्यादा होती है सेकंड ए से, ठीक है, इतनी हम बात कर चुके। अब हम फर्स्ट ए की ही आयनिक और
एटॉमिक रेडाई की बात कर रहे हैं, है ना। आयनिक रेडाई कम होती है एटॉमिक रेडाई से, ध्यान सुनना क्यों। अच्छा, आयनिक रेडाई का मतलब क्या होता है, जो भी स्पीशीज है वो आयनिक हो जाएगी, फिर आप उसकी जो भी रेडियस है उसको आयनिक कहेंगे, आयनिक रेडाई। तो आयनिक कब होगी, जो आपका एलिमेंट है ये आयनिक कब होगा, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं लिथियम की ही बात करती हूँ। ओके, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिथियम किसका है, फर्स्ट ए का, ये ना फर्स्ट ए की मेटल है लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 2s1। ठीक है, अब आप ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, मतलब समझ रहे हैं, मतलब शेल एक ही बचा। पहले क्या था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो हट गया ना, ये गायब। ठीक है, क्या बचा, केवल एक शेल बचा, यानी रिमूवल ऑफ वन शेल टेक्स प्लेस हियर। ओके, एक शेल ही गायब हो गया तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक शेल ही गायब हो गया तो साइज तो ऑब्वियसली कम होनी है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कोज वन शेल रिमूव, या आप ऐसे बोल सकते हो। और देखो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, हम तो केवल क्या इसको आयनिक बना रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो पॉजिटिव बचेगा ना एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पे 3 ही तो इलेक्ट्रॉन थे और 3 ही प्रोटॉन थे, इसको आयनिक कब बनाएंगे, हम केवल एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रोटॉन यही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 प्रोटॉन हो गए, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, यानी वही जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ यहाँ पे। ठीक है, प्रभावी नाभिक की आवेश इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो ये बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये 2 रीजन हो गए कि शेल ही गायब हो जाता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से आयनिक रेडाई या आयनिक त्रिज्या परमाणविक त्रिज्या से कम होती है, किनके लिए, क्षारीय धातुओं के लिए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि पीरियड के अलोंग या ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, फिर ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, ये बात भी समझ में आ रही, इंक्रीज क्यों हो रहा है। अच्छा, ये बात अभी हमने की ही नहीं, अभी बताती हूँ मैं। इससे पहले आप एक पॉइंट लिखिएगा, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ सेकंड ए एलिमेंट। भाई ये सेकंड फर्स्ट लिखते लिखते आप सबको फर्स्ट सेकंड उल्टा उल्टा मत कर देना, ध्यान देना। या तो आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कौन सा एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, क्षारीय धातु है ना, अर्थ मेटल, एल्कलाइन मेटल, और वो एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप लिख लीजिएगा सेकंड ए नहीं लिखे आप ब्रैकेट में, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, एल्कलाइन मेटल, और वहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसे लिख लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना। सेकंड ए एलिमेंट ऑफ सेकंड आर, ऐसे लिखिएगा, आर always smaller than first A elements। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा, सॉरी क्षारीय मृदा था ना सेकंड है, क्षारीय मृदा धातु के परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या क्षारीय धातु की तुलना में हमेशा कम होती है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेकंड ए एलिमेंट की, सेकंड ए और फर्स्ट ए लगा देना वहां पे। ठीक है ना, अभी अभी जस्ट मैंने उल्टा बोल दिया था। सेकंड ए क्या है, सेकंड ए क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये एल्कलाइन मेटल है, भाई ध्यान रखना, लिख लेना इनके ब्रैकेट में। ओके, चलिए जी। अच्छा, ये तो पॉइंट अपने डिस्कस कर लिया है, यही तो पॉइंट है ये। हम क्या बोल रहे थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज होगी, तो लेफ्ट टू राइट ही तो है, फर्स्ट ए आएगा फिर सेकंड ए आएगा, एस ब्लॉक में 2 है ना, फर्स्ट एंड सेकंड ए, तो फर्स्ट ए से सेकंड ए जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज तो साइज डिक्रीज हो रही, देख लीजिए यही तो लिखा है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ सेकंड ए
एलिमेंट आर ऑलवेज स्मॉलर, इसकी साइज बड़ी है ना, स्मॉलर देन फर्स्ट एलिमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट और भी सिंपल है, ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ लाइन बनाई है ना, ये देखिएगा, ये वाला, फ्रॉम ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेस, बिल्कुल इंक्रीज करेगी। आप टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, फर्स्ट सबसे पहले का 1s1 था, ठीक है, सेकंड वाले का 2s1 था, नेक्स्ट वाले का 3s1 था, देन 4s1 था, ऐसे था ना, 5s1 था। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो एक शेल इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो शेल इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ऐसे पहले एक शेल था, फिर नीचे गए एक और शेल इंक्रीज हो गया, फिर एक और शेल इंक्रीज हो गया, देन फिर से इंक्रीज हो गया, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, आर इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि शेल इंक्रीज करते हैं। लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे सारी कहानी कि फ्रॉम ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट आर डिक्रीजेस, दैट मीन्स साइज, आर डायरेक्टली आर डिक्रीजेस मतलब साइज डिक्रीजेस, ठीक है। एंड ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। सो आज भी ज्यादा बेसिक था। आई थिंक अब आपको ध्यान रहेगा शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन कैसे होते हैं, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और स्पीड पकड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।